ओम शांति फ्रेंड्स। आज हम पिक्चर गैलरी में यानी पथ प्रदर्शनी में अगला पिक्चर समझेंगे। तो ये है मनुष्य के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी। ये सारा 84 जन्म की कहानी जो है वो भारत के ऊपर है, क्योंकि भारत में ही 4 युग फिरते हैं। समय भारत में ही सतोप्रधानता का समय सतयुग भी भारत में ही होता है। और देखिए सीढ़ी उतरते उतरते यानी कई जन्म लेते लेते कलाएं कम होते होते हम कलयुग के अंत में पहुंचते हैं। तो ये बिल्कुल तमो प्रधान अवस्था है। तो ये पूरा रेंज जो है वो भारत के लिए है, इसीलिए कहते हैं भारत की है ये 84 जन्मों की कहानी। और उसी टाइम के अंदर अन्य भूखंड और अन्य जो धर्म की आत्माएं हैं, यूरोप, अमेरिका, साउथ अफ्रीका वगैरह भूखंड जो भी हैं, वो अपने हिसाब से सतो प्रधान से तमो प्रधान में आते हैं। उनका रेंज कम है, मतलब वो पूरे 84 जन्म नहीं लेते हैं और ना ही वो देवताओं के समान बिल्कुल सतोगुणी बनेंगे कभी, और ना ही भारत में जितना इस समय भ्रष्टाचार हो चुका है, जितना अति में चला गया है, ना ही वो इसमें भी अति में जाते हैं। मतलब हमारा रेंज बहुत कंप्लीट रेंज है भारत का। देवता भी हम बनते हैं, और इस समय समझो कि कहते हैं ना, सभी बोलते भी अन्य धर्म वाले कि भारत बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं और इनकी यहाँ जनसंख्या देखो, तो तमो प्रधानता में भी हम ही अति में जाते हैं। इस समय अगर तमो प्रधान है अगर कोई मनुष्य और कोई भूखंड, तो भारत ही है। तो आज हम समझेंगे कि मनुष्य के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी कौन सी है। तो देखिए, भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी, इसको सीढ़ी के रूप में समझाने के लिए बनाया गया है। A wonderful story of rise and the downfall of the भारत। भारत ही राइज करता है, भारत ही सोने की चिड़िया था सतयुग में, और भारत ही सबसे निम्न अवस्था में दर्जे में गिना जाने लगता है कलयुग में। इसलिए तो इस समय कहते हैं कि भारत में कुछ नहीं है, गरीबी है, यहाँ नॉलेज नहीं है। तो फिर भी जो कुछ बचा है वो तो है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर देखें अन्य धर्मों की और अन्य भूखंड, तो भारत को एक गरीब देश ही माना जाता है, क्योंकि ये हमारी कलयुग की अवस्था है, अति तमो प्रधान। और आपने सुना ही होगा कि भारत से ही चुरा चुरा के ले गए हैं। वहाँ पे बहुत धन था भारत में, सोने की चिड़िया। तो ये कब था? ये सतयुग में था, त्रेता युग में भी था, उसके बाद द्वापर से फिर ये अन्य धर्म के लोग जो चढ़ाई करते हैं, मुगल, फिर क्रिश्चियंस, और सारा धन भी लूट के ले गए। तो फिर भारत में कुछ बचा भी नहीं, और हमारी स्टेज भी, हम आत्माओं की स्टेज भी तमो प्रधान हो ही जाते हैं। तो ये भारत की कहानी है। देखिए, भारत में सतयुग से शुरू होता है। भारत को अगर शुरुआत समझे तो सतयुग से शुरू होता है टाइम साइकिल। तो इस समय सतयुग को दिखाया गया है। यहाँ पे सबसे श्रेष्ठाचारी मनुष्य होते हैं। कृष्ण और राधा यहीं थे, ये युगल थे। जैसे शास्त्रों में भी ढेर सारी बातें बनाई गई हैं, वैसा नहीं है कि कृष्ण की 16,000 रानियाँ थी, ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा सर्वोच्च ज्ञान यहाँ दे रहे हैं, जो कि हमारे आत्मा से उड़ गया है। हमने शास्त्रों में ढेर सारी कहानियाँ बना के छाप दी हैं। तो यहाँ सतयुग में आत्मा जो है सतो प्रधान होती है, या आत्मा की अवस्था दिखाई गई है सतो प्रधान। सतयुग है, सूर्यवंशी बोलते हैं इनको, क्योंकि सूर्य की तरह कलाएं इनकी। देखिए ओहरा होता है पीछे, देखिए। आत्मा संपूर्ण सतो प्रधान और प्योर है, तो वो सूर्य के समान चमकता रहेगा, कभी उनमें कमी नहीं आएगी। जैसे हमारे आत्मा की शक्ति कम हो जाती है ना, तब अज्ञान की अंधकारता आती है, तो सूर्य की तरह चमक रही हैं उनकी आत्माएं। उनके अंदर कोई विकार भी नहीं है, काम, क्रोध, मोह, लोभ। सतयुग में सब सतो प्रधान है, सूर्यवंशी हैं। इसको 16 कला संपूर्ण माना गया है। 16 कलाएं जो मनुष्य आत्मा में हो सकती हैं, चलने की कला, बोलने की कला, हाँ, हर चीज़ परफेक्ट। 16 कला का मतलब परफेक्शन है उनके हर एक चीज़ में, व्यक्तित्व में, व्यवहार में, बात करने में। जो कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं ना, तो ह्यूमन बीइंग में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं वो 16 कलाएं होती हैं।
और उसमें हम यहाँ पे देवता संपूर्ण होते हैं। 16 कला संपूर्ण लिखा हुआ है ना। फिर देवता घराना माना गया है। वहाँ पे राजधानी होगी, मतलब घराना होगा राजा और प्रजा वाला, तो इसको डीटी डिनास्टी भी बोलते हैं। देवता घराना होगा। यहाँ कुल 1250 वर्ष होंगे सतयुग में टाइम, और वहाँ 8 जन्म होंगे। हर मनुष्य आत्मा के नहीं, मतलब जो एकदम शुरू में जन्म लिया है उसके तो 8 जन्म हो ही जाएंगे, जो आत्माएं ऑर्डर में आती हैं। तो पहले कृष्ण की आत्मा, राधा की आत्मा, उनके माँ बाप यहीं कहीं कलयुग से ही कोई बचा रहेगा जिनके द्वारा इनका जन्म होता है संगम युग से, जो इस समय चल रहा है। तो 8 जन्म होते हैं सतयुग में। जनसंख्या यहाँ आते आते, यहाँ जो सतयुग खत्म होने वाला रहेगा 1250 वर्ष, तो यहाँ आते आते जनसंख्या पूरी 9 लाख हो जाएगी। ठीक, और ये क्या लिखा है, सतयुग के पूरी जनसंख्या। अब देखिए, इसको स्वर्ग भी कहते हैं। यहाँ पूज्य हैं सभी आत्माएं, क्योंकि दैवी गुण से भरपूर हैं, तो पूज्य स्वरूप हैं। और अब त्रेता आ गया। त्रेता को भी स्वर्ग ही माना गया है, सेमी स्वर्ग कहा गया है। लेकिन ये सतयुग और त्रेता, इसको ब्रह्मा का दिन बोला जाता है, क्योंकि यहाँ आत्मा की कलाएं अभी भी बहुत है। राम की बात की गई है, तो क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण निर्विकारी, तो ये भी कलाओं से भरपूर हैं। लेकिन थोड़ा कम हुआ है, 2 कला कम माना जाता है। तो कृष्ण से राम को वही आत्मा जन्म लेगी, लेकिन उनकी 2 कला कम हो जाती है। यहाँ पे चंद्रवंशी माना जाता है राम को। क्या चंद्रवंशी। अब त्रेता युग आ गया 1250 वर्ष बाद। 1250 वर्ष का ये भी होगा। 1250 वर्ष का सतयुग था, फिर 1250 वर्ष का ये भी होगा। इनको चंद्रवंशी कहा जाता है। 14 कला संपूर्ण, ये भी देवी देवता ही हैं। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2500 साल हो जाएगा। 1250 और 1250 जोड़ लो, तो ये पूरा डीटी डिनास्टी माना गया है, देवता माना गया है इनको। देवता घराना है पूरा। राम, सीता और इनके सारे खानदान के लोग, और कृष्ण, राधा, ये सब देवता ही तो हैं। तो चंद्रवंशी 14 कला, छत्री घराना बोला गया। ये इसको वैसे देवता और इसको संपूर्ण नहीं, छत्री घराना बोला गया, लेकिन फिर भी वो डीटी ही है। छत्री घराना और 12 जन्म। यहाँ पे आत्मा की यहाँ से लेके यहाँ तक 8 जन्म हो रही थी कृष्ण की। अब यहाँ जो आत्मा यहाँ आ चुकी है 9 लाख, उन सब का यहाँ पे 12 जन्म होगा। यहाँ आयु भी ज़्यादा होती है, यहाँ 150 वर्ष की होती है, यहाँ भी 150 से थोड़ा सा ही कम होगा। तो छत्री घराना 12 जन्म होगा। श्री राम, श्री सीता यहाँ के मुख्य राजा रानी होंगे, जो महाराजा महारानी। यहाँ महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण होंगे। राधा कृष्ण ही होते हैं जो बड़े होके लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो इनको क्या बोला गया, सतोगुणी। आत्मा त्रेता युग में सतोगुणी है। यहाँ सतयुग में आत्मा सतो प्रधान है, प्रधानता है, मतलब भरपूर है। यहाँ थोड़ा कम हो गया 2 कला। तो सीढ़ी उतरने का मतलब, जब हम जन्म लेते जाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारी आत्मा की बैटरी थोड़ी सी डिस्चार्ज होगी ना, तो इसलिए हमारी आत्मा की कलाएं कम होती जाएंगी। तो त्रेता युग को सतोगुणी माना गया है। और ये पूरे 2500 साल हो गए यहाँ तक, तो इसको ब्रह्मा का दिन बोला गया है। देखिए यहाँ दिखाया गया है 1 से 2500 वर्ष तक। ये कब था समय, 3000 BC से 500 BC तक। बोला जाता है ना कि क्राइस्ट से पहले, बिफोर क्राइस्ट, जब क्राइस्ट आए, जो कि 2024 चल रहा है इस समय, उससे पहले का टाइम काउंट किया गया है 3000 पहले। तो ये यहाँ का स्टार्ट है। तो क्राइस्ट से 3000 साल पहले स्क्रिप्ट्स मिले थे साइंटिस्ट को, और उन्होंने बोला था कि ये 3000 साल पहले का स्क्रिप्ट मिला है, यानी कि यहाँ पे कोई था, देवी देवता थे, उनको देवी देवता वो लोग मानते हुए कि ईसा से 3000 वर्ष देवी देवताएं रहते थे भारत में। तो ये वही समय है जो यहाँ सतयुग का है। तो ये दिखाया गया है कि 3000 BC से 500 BC तक क्या था, ये स्वर्ग है पूरा। तो अब हम आ जाते हैं द्वापर युग में, जब 2500 साल बीत जाता है भारत के। अब वही आत्मा जो कृष्ण और जो राम बनती है, वो राजा विक्रमादित्य बन जाते हैं। वो आत्मा
ही राजा विक्रमादित्य है। और यहाँ से भक्ति शुरू हो जाती है, क्योंकि आत्मा कला विहीन तो नहीं, यहाँ 8 कला बोला जाता है। आत्मा की शक्ति कम हो जाती है। जब भी आत्मा की शक्ति कम होनी शुरू होती है तो वो भगवान को पुकारना शुरू कर देते हैं। तो ये शिवलिंग के रूप में निराकार शिव परमात्मा, जो कि आके यहाँ संगम युग पे हमें श्रेष्ठाचारी बना के, कृष्ण को भी फिर से बना के श्रेष्ठाचारी वापस परमधाम ले जाते हैं और फिर यहाँ से सतयुग में जन्म होते हैं। तो उन्हीं परमात्मा को हम आत्माएं यहाँ से पुकारना शुरू कर देती हैं, क्योंकि हमारी कलाएं कम हो गई, हम दुखी होना शुरू हो जाते हैं। दूसरी विशेष बात कि यहीं द्वापर से ये देवताएं हैं, इनमें विकार नहीं होता। यहाँ जन्म भी आत्मिक शक्ति से होता है। यहाँ पे जन्म गर्भ में बच्चा अपने आप आ जाएगा। यहाँ काम विकार नहीं है। ये कोई माने या ना माने, लेकिन यहाँ नहीं है। कॉन्शियसनेस में इतनी पावर होती है कि अपने आप ही गर्भ में बच्चा पलना बढ़ना शुरू हो जाता है, अपने आप आ जाता है। यहाँ से विकार शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो शक्ति कम हो गई, निर्माण करने की क्षमता है ना। कहते ना पहले देवता क्या ऐसे तथास्तु बोले और गर्भ में बच्चा आ गया, ऐसे होता था। यहाँ से अब निर्माण की प्रक्रिया बायोलॉजी के इस सिद्धांत पे और विज्ञान के आधार पे होने लगता है। तो यहाँ से विकार प्रवेश कर जाते हैं आत्माओं में। कहते हैं ना, जैसे वो क्रिश्चियंस की एडम और एप्पल खाया ना उन्होंने, उसके बाद उनके अंदर भी विकार शुरू हो गए। तो वो उनके समय में उनकी कहानी है, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा जब वो आते हैं इधर से। तो यहाँ से द्वापर से आत्माओं में 5 विकार थोड़ा थोड़ा प्रवेश करता है, तमो प्रधानता नहीं होती है, इसलिए इसको रजोगुणी कहा गया है। तो आत्मा की यहाँ बताई गई कला रजो प्रधान, और यहाँ पे द्वापर युग माना गया है। ये भी 1250 वर्ष का होता है द्वापर। यहाँ आत्मा की कला 8 कला मानी गई है, और इसको वैश्य वर्ण माना जाएगा। जैसे ये क्षत्रिय चंद्रवंशी थे क्षत्रिय, और ये वैश्य वर्ण माना जाएगा। आत्मा की अवस्था ऐसी हो जाती है कि हम वैश्य वंशी माने जाएंगे। बाकी जो शास्त्रों के वर्ण है वो मनुष्य अपने हिसाब से अलग से लिखते हैं, लेकिन ये परमात्मा के हिसाब से आत्मा वैश्य वंशी बन गई है। भले हम अंत तक अभी कहें कि हम ब्राह्मण जन्म है, लेकिन ये सब शास्त्रों में मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं। परमात्मा जब रचते हैं तो परमात्मा के हिसाब से मनुष्य यहाँ वैश्य वंशी है। 21 जन्म होते हैं यहाँ द्वापर में। यहाँ से लेके यहाँ तक द्वापर है, तो यहाँ आत्माओं के पूरे 21 जन्म। देखिए जन्म ज़्यादा क्यों हुआ, क्योंकि जल्दी जल्दी मरना शुरू कर देंगे। अब यहाँ 150 वर्ष की आयु होती थी, यहाँ आयु कम हो जाएगी, 100 वर्ष या उससे थोड़ी कम। तो जल्दी मरेंगे, जल्दी जन्म लेंगे। तो इसी 1250 वर्ष में ही ये पूरे 21 जन्म ले लेंगे सभी आत्माएं जो यहाँ तक पहुँच चुकी हैं। और भी आत्माएं ऊपर से आती रहेंगी जिनका जिस समय से कनेक्शन है, और अन्य धर्म भी यहाँ से आने शुरू हो जाते हैं। उनका अपना सत्व प्रधान अवस्था यहाँ से होगा, क्योंकि वो यहीं पे नीचे आ रहे हैं परमधाम से। लेकिन भारत में और आदि सनातन देवताओं के लिए ये सीढ़ी दिखाया गया है। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं यहाँ पे 12 जन्म लेती हैं, जिनको रजो प्रधान अवस्था होती है आत्मा की। वो पूजा पाठ शुरू करेंगे। सबसे पहले तो अव्यभिचारी भक्ति यानी शिवलिंग की ही पूजा की जाती है। निराकार परमात्मा को ही याद करते हैं, और वो राजा विक्रमादित्य ही शुरू करते हैं, यानी वही कृष्ण और जो राम थे तो वही शुरू करते हैं पूजा। और उसके बाद सभी आत्माएं अन्य देवी देवताओं के भी रूप में सबकी पूजा करना शुरू कर देंगे, लक्ष्मी नारायण की, कृष्ण की, राम की, क्योंकि यादगार चली गई इनकी। ये देवताएं होके चले गए और उनकी याद में उनकी पूजा शुरू हो जाती है स्टैच्यूज़ के रूप में। तो व्यभिचारी भक्ति शुरू हो गई, और वही आत्माएं भी होती हैं। ये सारी देवताएं 9 लाख यहाँ देवता होंगे इनके घराने में आने वाले, वो सब आत्माएं भी यहाँ जन्म ले रही हैं पूर्व जन्म, और वो अपने ही स्मृति में देवताओं की पूजा चालू कर देते हैं। यानी कहो कि अपने राजा रानी की पूजा करते हैं, क्योंकि पालना करने वाले तो कृष्ण नारायण लक्ष्मी राम सीता थे इधर राजा सबकी प्रजा की और अपने वंश की। तो हम उन्हीं अपने पूर्वजों की यहाँ पूजा करना चालू कर देते हैं, और वो आत्मा खुद भी करती है। तो यहाँ तक आ गए। उसके बाद शुरू होता है कलयुग। तो कलयुग में आत्मा की अवस्था क्या मानी जाएगी, तमो प्रधान। ये रजो है, फिर
हम तमो में आ जाते हैं, तमोगुणी अवस्था हो जाती है और इसको रावण राज्य भी कहा जाता है। रावण राज्य में पतित भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति मार्ग है और भक्ति दुर्गति का आरंभ हो जाता है। भक्ति भी अति दुर्गति में चली जाएगी कलयुग में। यानी कि अब देखो क्या होता है, पेड़ पौधों की भी पूजा कर रहे हैं, पत्थर की पूजा कर रहे हैं, मजार पे पूजा कर रहे हैं, मतलब भक्ति अति में एकदम। मनुष्यों को देवता बना रखा है, गुरुओं को देवता बना रखा है, तो भक्ति भी एकदम अति में चली जाती है। इसको रावण राज्य कहते हैं। यहाँ आत्माओं की कला जीरो हो जाती है। वैश्यालय भी बोला गया है इसको, क्योंकि यहाँ पे आत्मा में वो श्रेष्ठाचारी गुण ही नहीं रहेंगे, कंप्लीट भ्रष्टाचारी। वो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार का एकदम प्रचंड स्वरूप दिखाई देगा आत्माओं में। भारत में ये होता है। तो भारत में क्या हो गया, कलयुग 1250 वर्ष का ये भी है। देखिए सारे युग एकदम एग्जैक्ट इक्वल टाइम के होते हैं। बाकी उसमें आत्माओं के गुण कलाएं अलग होती हैं खाली, लेकिन समय एग्जैक्ट है। जैसे घड़ी दिखते हो ना आप, घड़ी में 4 क्वार्टर्स हैं ना, उसी तरीके से कलयुग 1250 वर्ष का होता है। कलाहीन आत्माएं हो जाएंगी। इसको शूद्र वर्ण कहा जाता है। शूद्र वर्ण में आ गए सब आत्मा। ये नहीं कि यहाँ पे कोई चमार अलग है, पंडित अलग है, वो तो मनुष्यों ने बनाया है। लेकिन ईश्वर ने जिनको बनाया है, रचना की है देवताओं की, वो अपने शूद्र वर्ण में पहुँच जाते हैं। यानी आत्मा की कला शूद्र हो जाती है। यहाँ पे कुल 42 जन्म होगा, 42 बर्थ होंगे कलयुग के अंत तक, क्योंकि वो जल्दी जल्दी मरते हैं अपने हिसाब किताब के तहत भी। यहाँ से विकार प्रवेश किया तो आत्माओं के हिसाब बनने लगते हैं। राजा जो लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं, एक दूसरे को दुख देना चालू करते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, उसका हिसाब पूरा करेंगे। कोई होता है ना कि आत्मा आती है बदला लेने, या फिर अपनी हिसाब लेके जाएगी। बच्चा पैदा होता है, मर जाता है ढेर सारा पैसा खर्च करवा के, तो वो आत्मा के ऊपर कर्ज है। तो यहाँ से हिसाब भी चालू हो गए, और यहाँ हिसाब पूरा करने की वजह से लोगों के जन्म और मृत्यु की दर बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है। लोग जल्दी शरीर छोड़ देते हैं, कोई किसी भी तरीके से शरीर छोड़ देते हैं। कभी कोई बदला ले रहा है, कभी कोई बीमारी है। तो यहाँ पूरे 42 बर्थ होते हैं, 42। और ये सारे गिन लोगे आप। 21 यहाँ, 8 यहाँ सतयुग में, 12 यहाँ त्रेता युग में, 21 यहाँ, और यहाँ 42, और एक संगम युग का जन्म माना गया है, जो यहाँ पे हम तपस्या करते हैं। तो ये पूरा मिला के 84 जन्म हो जाता है। कलयुग को नर्क माना गया है। पतित भ्रष्टाचारी पुजारी यहाँ पे देखिए मूर्ति बना के पूजा भी करते हैं, फिर पानी में डाल देते हैं। और ये जो है 2500 से 5000 वर्ष, 500 BC, अब ये से 2000 AD तक, 500 BC जो कि क्राइस्ट से पहले का माना गया था, और आगे आगे का जो इस समय तक चला आ रहा है, उस समय की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो अब यहाँ साधु समाज शुरू हो जाता है, शांति के लिए सम्मेलन होने शुरू हो जाते हैं, युद्ध भी होते हैं, और लोग गुरुओं में पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा जाने लगते हैं, क्योंकि उनकी अपनी आत्मा की कला बहुत कमज़ोर हो जाती है। वो हर चीज़ पे विश्वास कर लेते हैं ना। कोई सत्संग में बैठने लगेगा, कोई साधुओं के साथ जाएगा, मूर्ति पूजा फलाना चीज़ करने लगते हैं, क्योंकि उनको सुख की कमी हो गई है। भय भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और ये विकारों की वजह से भय बढ़ता है, और वो व्यभिचारी भक्ति करना चालू करते हैं। फिर अंत में होता है विनाश, जो कि शुरू भी हो चुका है। ये जो कोरोना, युद्ध और सुनामी और फिर अर्थक्वेक, ये सब तरीके से विनाश हो जाएगा। ये भी समय लगता है। और यहीं पे ये राजयोग द्वारा परमात्मा पुनर्स्थापना शुरू कर देते हैं आदि सनातन धर्म की। अब यहाँ पुनर्स्थापना शुरू हो गई, जिससे कि ये जो घराने की देवी देवता आत्माएं हैं, सतयुग और त्रेता में आए पूरे 33 करोड़, इन आत्माओं की यहाँ पे तपस्या चालू हो जाती है। फिर से ये 16 कला संपूर्ण बन के फिर से परमधाम चले जाएंगे। परमधाम से फिर यहाँ सतयुग से जन्म लेना शुरू कर देंगे। जिन आत्माओं का यहाँ 33 करोड़ यहाँ आते हैं, वो 33 करोड़ में जो आत्माएं नहीं हैं, वो यहाँ से परमात्मा द्वारा ज्ञान प्राप्त करके परमधाम शांतिधाम चली जाएंगी, वहाँ आराम से रहेंगी। और फिर वो अपने समय में, यानी द्वापर से या कलयुग में जब उनका जन्म होगा, तब वो नीचे आती हैं। तो यहाँ आत्मा को कलयुग में तमो प्रधान माना गया। स्टेज देखो काला दिखाया,
कि आत्मा तमो प्रधान हो गई है, राजयोग द्वारा वो फिर से सतो प्रधान बनती है और यहाँ पे विनाश भी हो जाता है। पूरी जनसंख्या जो आ जाएगी 800 करोड़ से भी ज़्यादा, वो सब आपस में ही लड़ मर के कट के और प्राकृतिक आपदाओं द्वारा सारी आत्माएं शरीर छोड़ के फिर से परम धाम चली जाएंगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स। सॉरी, भारत के 84 जन्म की ये कहानी है। ओम शांति।